हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय डिजिटल क्लास। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट जे मेन 21 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्यूमेटिक फंक्शन से है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि आपको दिया हुआ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का वैल्यू π/4, देन आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या दीजिएगा बताइए। ये tan इनवर्स x प्लस y में क्या दीजिएगा 1 माइनस एक्स वाई, और ये वैल्यू क्या हो गया π/4 हो गया। और यहां से बताइए a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी का वैल्यू क्या बन गया 10 π/4 हो गया। 10 π/4 कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां से a प्लस बी का वैल्यू 1 माइनस क्या लिखेगा, और a प्लस बी माइनस ए बी का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 यहां कर दिए। अब देखिए, अब यहां पे देखिए इसको यदि लेते हैं तो a प्लस कितना होगा, ये आपके पास a प्लस 1 हो गया। और यहां से b को कॉमन निकालते हैं तो कितना हो गया 1 प्लस a का वैल्यू 2, यहां से फाइनली a प्लस 1 और कितना हो गया, यानी कि 1 प्लस b का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 2। यहां पे a और b के बीच का रिलेशन आ गया है। लेकिन देखिए वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, a को लिखेगा माइनस क्या लिखेगा a² 2 को लिखेगा, प्लस किसको लिखेगा a³ को लिखेगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पे ये b को लिखेगा, माइनस क्या लिखेगा b² 2 को लिखेगा, प्लस किसको लिखेगा b³ 3 को लिखेगा, माइनस इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। और आप जानते हैं ये जो वैल्यू होता है ये लॉग में 1 प्लस a का एक्सपेंशन होता है। अब प्लस देखिएगा इसी तरह से देखिए सेम टू सेम है, आपको b के a के जगह पर b है, तो ये किसका हो जाएगा 1 प्लस b का, ये log 1 प्लस a का एक्सपेंशन हो गया और log 1 प्लस b का एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए log m प्लस कितना हो गया log n हो गया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस n2 क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बताइए log m प्लस n log m इंटू log n हो गया। अब देखिए 1 प्लस a और 1 प्लस b का वैल्यू देखिए यहां से कितना वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया आपके पास log 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया log 2 हो गया। यदि आप log 1 प्लस x के एक्सपेंशन को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके पास log 2 देखिए ये ऑप्शन आपके पास है, ये था इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन से एक आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास सेकंड क्या क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखिए क्वेश्चन सेकंड आपको fx का वैल्यू आपको दिया हुआ है और देन किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, fx का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। देखिए 0 से x हो गया, e⁻t कितना हो गया ft dt प्लस कितना हो गया e⁻x हो गया। तो पहला काम क्या कीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा यहां देखिए कितना बनेगा f' बनेगा, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e⁻x fx प्लस क्या बनेगा e⁻x बनेगा। अब यहां पर देखिए, और यहां पे यदि e⁻x को कॉमन निकालते हैं तो कितना बनेगा fx प्लस 1, ये किसका वैल्यू हो गया f' को, और ये देखिए f' बाय में किसका वैल्यू हो गया fx प्लस 1, और ये e⁻x, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। और जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा देखिए इसका डेरिवेटिव आपके पास है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा log fx प्लस क्या बनेगा log fx प्लस 1, इसका क्या बनेगा बताइए e⁻x प्लस c बनेगा। अब यहां पे कांस्टेंट किसका वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, यहां से पुट कर दो x का वैल्यू को कितना 0, क्यों 0 पुट करेंगे पहले देख लीजिए, ये क्या बनेगा log f0 प्लस 1, इधर कितना बनेगा अब यहां पर देखिए
जैसे ही x का वैल्यू 0 लेते हैं यहां पे, तो f ऑफ 0, यहां पे 0 से 0, ये टोटल वैल्यू कितना होगा 0 प्लस e टू दी पावर 0 कितना हो गया 1। तो यहां पे क्या देखते हैं कि f0 का वैल्यू कितना आ जाता है आपके पास 1, तो f0 का वैल्यू 1 तो कितना हो गया log 2, और e टू दी पावर 0 कितना हो गया 1, तो -1 का वैल्यू कितना हो गया c हो गया आपके पास। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है आपको, तो देखिए तो आपके पास log किसका वैल्यू, आपके पास log fx प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया e टू दी पावर x प्लस c कितना हो गया आपके पास log 2 - 1। अब देखिए यहां पे बेस में कुछ नहीं तो कितना है, अब log को हटाइएगा तो fx प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया e टू दी पावर, ये टोटल टर्म चला जाएगा, कितना हो गया e टू दी पावर x प्लस कितना हो गया log 2 - 1, आया कि नहीं आया। अब fx का वैल्यू के लिए 1 को इधर कर देना है। अब देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करने के लिए e टू दी पावर x कर दिए इनटू e टू दी पावर कितना को कर दिए log 2 को। ऐसा करते हैं इसको और इसको एक साथ रहने देते हैं, तो e टू दी पावर x - 1 इनटू log 2, और देखिए आप जानते हैं कि e टू दी पावर log x के बराबर होता है, तो ये log 2 हो गया, तो कितना बन गया ये 2 बन गया, log तो हट गया ना 2 e टू दी पावर x - 1 हो गया। तो देखिए फाइनली आपके पास f ऑफ x का वैल्यू देखिए 2 इंटू e टू दी पावर x - 1, और माइनस कितना आ गया आपके पास बताइए -1। अब देखिए ऑप्शन आपके पास कौन सा ऑप्शन है 2 इंटू e टू दी पावर x, देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक कैलकुलस से क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास थर्ड क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट से क्वेश्चन है। अब देखिए आपको इसका वैल्यू चाहिए आपको, अब इसके लिए क्या कीजिए आप देखिए लिमिट कितना आपके पास है बताइए, x टेंस टू a है और x f ऑफ कितना ये a है, माइनस कितना ये बताइए बाई कितना ये x माइनस a। अब देखिए तो जैसे ही x का वैल्यू a को रखते हैं तो a f ऑफ a ऊपर 0 और नीचे 0/0 फॉर्म आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही आप यूज कीजिएगा, देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, f ऑफ a कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a हो गया, और f(x) का डेरिवेटिव f' हो गया, और x का 1 और ये कितना हो गया 0। अब देखिए आपके पास तो यहां पे a हो गया, तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो गया f ऑफ a माइनस a इंटू f' क्या बन गया। अब देखिए f ऑफ a का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है, और a का a और f' का वैल्यू कितना है जी 2 है। तो फाइनली 4 माइनस कितना आ गया आपके पास 2a। तो देखिए 4 माइनस 2a आपके पास कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपके पास है। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन मेरे पास है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करे कि एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय आपको दिया हुआ है। देखिए ये कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा x dy, देखिए x dy और कितना होगा बताइए x y स्क्वायर dx प्लस कितना होगा बताइए y dx होगा, y dx हो गया। अब ऐसा हम लोग करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, x dy माइनस कितना होगा ये इधर कितना होगा ये x y स्क्वायर क्या बनेगा। अब ये y स्क्वायर को यहां भेज देते हैं, और एक काम और करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो कितना होगा बताइए x dy बाई क्या होगा y स्क्वायर, ये कितना हो गया। अब देखिए ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू देखिएगा आप d ऑफ है ना, यदि x बाई y को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कितना हो गया y dx होगा कि नहीं होगा आपके पास। तो इसके जगह पर d ऑफ किसका x बाई y हो गया, ये कितना हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, तो इसका क्या होगा माइनस x बाई वाई हो गया, और x का क्या बनेगा प्लस c बनेगा।
अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना से, -2 3 से, तो -2 3 से, तो यहां पे x के वैल्यू को क्या लीजिएगा एंड y का वैल्यू को 3, तो x का वैल्यू को -2 माइनस पहले से कितना हो गया 2 बाई कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, क्योंकि y का वैल्यू 3 है। और यहां देखिए एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया 4/2 प्लस c, यहां बताइए c का वैल्यू कितना होगा 2/3 माइनस कितना हो गया 2, तो फाइनली देखिए c का वैल्यू 6, यानी कि माइनस कितना आ गया -4/3 आ गया। अब जब c का वैल्यू -4/3 आ गया तो फ्रॉम 1 से कर्व आपके पास देखिए कितना आ गया -x/y हो गया, और क्या हो गया बताइए x² 2 हो गया, और माइनस कितना हो गया 4/3, ये कर्व का इक्वेशन आ गया। अब करें कि ये कर्व एक लाइन दिया हुआ है उसको किस पॉइंट पर मीट करता है 3y पर, तो अब इसमें क्या करना है आपको x का जगह पर कितना पुट कर देना है आपको, x का जगह पर 3 और y का जगह पर फिर कितना ले लेना है y, तो x का जगह पर 3 कीजिएगा तो -3/y हो गया, इधर कितना हो गया 9/2 हो गया, -4 क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो 2 और 2 3 या 3 ये कितना हो गया 27, और माइनस कितना हो गया 8 हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये कितना हो गया आपके पास 27 में से 8 19 बाई कितना हो गया, तो y का वैल्यू क्या बनेगा, y का वैल्यू माइनस में 18 बाई क्या हो गया, देखिए तो y को इधर भेजिएगा इसको इधर भेजिएगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास माइनस में 18/19, देन y, तो -18/19 कहां है आपके पास b, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन कितना होगा -18/19 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन आपके पास है फ्रॉम द पॉइंट 2 3 ए लाइन इज ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिया हुआ है। देखिए सर्कल हो गया, तो सर्कल सेंटर कहां पे मिलेगा, इसका ऑरिजिन पर मिलेगा, सेंटर इसका कितना हो गया ऑरिजिन हो गया। अब करें कि फ्रॉम द पॉइंट 2 3, देखिए ये पॉइंट मेरे पास 2 3 हो गया, करें कि लाइन इज ड्रॉन टू एनी पॉइंट, करें कि यहां पे कोई पॉइंट क्यू ले लिए, किसी क्यू पॉइंट पर एक लाइन को क्या करते हैं हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब सर्कल के इक्वेशन देखिए आपके दिया हुआ है x² प्लस y² का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 आपको दिया हुआ है। तो करें कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, देखिए तो करें कि इफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज ए सर्कल, मतलब ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट का लोकस, तो मिड पॉइंट को r कर देते हैं, अल्फा बीटा कर देते हैं, तो मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा उसका जो रेडियस होगा, रेडियस हमको चाहिए, क्लियर है। तो देखिए ऐसा करते हैं, ये पॉइंट को हम लोग x1 और क्या कर देते हैं y1 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली सर्कल को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, x1² प्लस y1² कितना हो गया। अब जब ये मिड पॉइंट होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, अल्फा का वैल्यू x1 प्लस 2 बाई क्या मिलेगा, यहां पे x1 का वैल्यू 2 अल्फा माइनस 2 मिलेगा, एंड बीटा क्या मिलेगा, देखिए तो y1 प्लस क्या बनेगा 3/2। यहां बताइए y1 का वैल्यू क्या बनेगा 2 बीटा माइनस क्या बनेगा बताइए, ये x1, और ये क्या बनेगा बताइए y1। अब ये x1 y1 कहां पर लाई करेगा आपके पास, गिवन सर्कल पर लाई करेगा। आप इसको क्या करो एक में पुट कर दो, तो x1 का वैल्यू बताइए 2 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y1 कितना हो गया, कितना हो गया 1, यहां से 2 को कॉमन निकालिएगा तो बाहर कितना होगा 4, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे 2 को कॉमन निकालिएगा तो बाहर 4 होगा, बीटा माइनस क्या बनेगा हो गया। अब यहां पर देखिए अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 लीजिएगा। अब इसका देखिए लोकस निकालिएगा, रिक्वायर्ड लोकस इज, तो अल्फा के जगह पे x को रख दो एंड बीटा के जगह पर y को रख दो, 1/4 को क्या लिख सकते हैं
अब देखिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, जहां पे अल्फा बीटा सेंटर आर रेडियस हो गया। यहां से बताइए आर का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, यहां से रेडियस क्या बनेगा आपके पास 1/2 बना, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया आपके पास, यानी कि लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, यानी कि लोकस तो सर्कल होगा, ये आपको गिवन है, तो उस सर्कल का रेडियस आपसे चाहिए, तो रेडियस कितना बनेगा आपके पास 1/2 बनेगा। 1/2 कहां पर आ गया, 1/2 ऑप्शन बी हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट से है। देखिए क्वेश्चन करा कि इफ द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एंड, ये दो कर्व दिया हुआ है, अब आपका m दिया हुआ है, देन m²। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप कर्व को आइडेंटिफाई कीजिए। तो पहला कर्व देखिए कितना है आपके पास, देखिएगा पहला कर्व आपके पास देखिए तो x² प्लस कितना y², देखिए 4x² प्लस 9y² 36 है। तो यहां पे 36, यहां पे 36 1 कर दिए। देखिए x² बाई कितना हो गया 9 हो गया, ये y² बाई कितना हो गया, ये देखिए एक इलिप्स का इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन आ गया, y² बाई 4, ये एक इलिप्स का इक्वेशन आ गया। और इलिप्स पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, देखिए होता है y = mx प्लस अंडर रूट a² ma² प्लस कितना होता है b²। तो अब देखिए y = देखिए mx प्लस, है ना, सॉरी a² ma² प्लस b² होता है, तो कितना हो गया 9ma² हो गया प्लस कितना हो गया b² हो गया। तो इसको देखिए mx माइनस y प्लस अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 9ma² प्लस b² का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0, और b² का वैल्यू आपके पास यहां भी डाल दीजिए 4 है, तो यहां भी डाल दीजिए b² का वैल्यू 4 डाल दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या रहा कि ये जो टेंजेंट होगा, एक और कर्व आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए 4x² प्लस कितना दिया हुआ है 4y² 31, तो x² प्लस y², इसको देखिए √31/2 का होल स्क्वायर, वो आपके पास ये किसका इक्वेशन बन गया, सर्कल का। तो करे कि यानी कि इस पर और ये सर्कल पर, ये दोनों क्या है कॉमन टेंजेंट है। तो ये जो सर्कल है और ये जो टेंजेंट आपके पास है, कौन सा टेंजेंट mx माइनस y प्लस अंडर रूट कितना है ये 9ma² प्लस 4 बराबर 0। तो कॉमन टेंजेंट है, तो जो इस पर टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट इस पर भी टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट यदि होता है तो सेंटर से देखिएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए। तो रेडियस आपके पास यहां पे कितना है बताइए √31 बाई कितना है 2। अब सेंटर इसका 0 0, तो 0 माइनस 0 प्लस कितना हो गया आपके पास 9ma² प्लस कितना हो गया 4, और अंडर रूट कितना हो गया 1 प्लस ma² हो गया। अब यहां से देखिए हमको m² के वैल्यू को निकाल देना है। अब रूट को हटाने के लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कीजिए, तो 31 बाई कितना आ गया 4 आ गया। यहां देखिए कितना आ गया 9ma² प्लस 4, यहां पे कितना आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 31 प्लस कितना आ गया, इधर कितना हो गया 36ma² प्लस कितना आ गया 16। अब यहां देखिए तो 36 31 कितना हो गया आपके पास 5 कितना हो गया 5ma² हो गया। और यहां पर देखिए 31 माइनस में 16 कितना हो गया 15 हो गया आपके पास। तो ma² का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। आपको वैल्यू भी किसका चाहिए ma² का वैल्यू चाहिए, और ma² का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपके पास एलिप्स और सर्कल को, है ना, एलिप्स और सर्कल को मिक्स किया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है।